देश में जैसे जैसे मौसम की गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे वैसे राजनीतिक गर्मी भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव एक तरफ चल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गर्मी का पारा है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच में बिहार से एक मामला निकलकर सामने आया, जहां मुजफ्फरपुर में, बिहार का जो मुजफ्फरपुर ज़िला है, एक शिक्षक की मौत हो गई है। और उस शिक्षक की मौत की वजह गर्मी को समझें या फिर शिक्षा विभाग को समझें या फिर राजनीति को समझें, क्योंकि बहुत कुछ इसमें निकल कर सामने आ रहा है। क्या राजनीति की वजह से ये मौत हुई है, क्या शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक की मौत हो गई है, या फिर जो गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से शिक्षक की मौत हो गई है। क्योंकि ये तमाम सवाल जो कि शिक्षक के परिजनों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। हुआ दरअसल ये कि जो शिक्षकों के स्कूल का समय है वो अभी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि स्कूल का समय वैसा ही है जैसा कि पहले था। यानी सुबह को अध्यापक जाएंगे और छात्रों को पढ़ाएंगे, और शाम तक वैसे ही समय शाम तक जो था, शाम को 4-5 बजे तक, यानी 5 बजे के बाद ही शिक्षक स्कूल से बाहर निकल सकते हैं छात्रों को पढ़ाकर। अब उस वजह से गर्मी का मौसम भी बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ही उस शिक्षक की मौत हुई है, उसके बाद से जो परिजन हैं इस केस को पहले तो हाई कोर्ट तक लेकर गए हैं। हाई कोर्ट में जाने के बाद शिक्षक के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि के पाठक की वजह से उनके परिजन की मौत हो गई है, अध्यापक की मौत हो गई है, शिक्षा विभाग की तरफ से अध्यापक की मौत हो गई है। अब के पाठक को जिम्मेदार क्यों बताया जा रहा है? स्कूल के समय को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि स्कूल का समय नहीं बदला जा रहा था, ज़बरदस्ती शिक्षकों को उसी समय पर बुलाया जा रहा था। कई बार शिक्षकों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि इस विरोध को लेकर और शिक्षकों की मांगों को लेकर हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपने देखी होंगी किस तरीके से शिक्षक सड़कों पर प्रदर्शन करते आए हैं, चाहे वो के पाठक के खिलाफ हो या फिर शिक्षा विभाग के खिलाफ हो। वो प्रदर्शन उनका देखने को मिला है, और शिक्षा विभाग का घेराव भी कई बार किया है, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि के पाठक से बातचीत भी हुई है। लेकिन उसके बाद भी जो स्कूलों का समय है वो वैसा का वैसा ही है, यानी के पाठक की मनमानी वैसी की वैसी है। शिक्षा विभाग का जो आदेश है वो स्कूलों पर लागू किया जाता है, और उसी बीच में अब शिक्षक की मौत हो जाती है। तो परिजनों का कहना है कि ये साफ तौर पर के पाठक इस मौत के लिए जिम्मेदार है। अब आपको क्या लगता है, क्या शिक्षक की मौत की वजह कोई इंसान हो सकता है? शिक्षा विभाग क्या इस मौत का जिम्मेदार हो सकता है? क्या जो अपर मुख्य सचिव राज्य का है, क्या वो उस शिक्षक की मौत का जिम्मेदार हो सकता है, या फिर गर्मी की वजह से शिक्षक की मौत हुई है? इस मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शिक्षकों के पक्ष की अगर हम बात करें तो हम शिक्षकों का पक्ष पहले से भी उठाते चले आए हैं, क्योंकि उनके समय को लेकर पहले से भी दिक्कतें आती रही हैं। बहुत सारे जो नियम हैं वो शिक्षकों पर थोपे गए हैं। समय को लेकर सेल्फ़ी, जब सुबह शिक्षक आते हैं तो उनकी सेल्फ़ी ली जाएगी, उसके बाद शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी, आगे मुख्यालय में भेजी जाएगी। उसके अलावा समय से आधा घंटा पहले स्कूल में पहुंचेंगे, फिर आधे घंटे बाद तक स्कूल में रहेंगे। बहुत सारे नियम हैं जो कि शिक्षकों पर थोपे गए हैं। लेकिन क्या इस बार शिक्षक की मौत की वजह के पाठक को बताया जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप भी शिक्षक हैं तो भी आप ज़रूर बताइएगा।